हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग। आज हम आरबीएसई बोर्ड की इंग्लिश बुक लेट्स लर्न इंग्लिश का फर्स्ट लेसन वी शैल ओवरकम रीड करेंगे। वी शैल ओवरकम मीन्स हम होंगे कामयाब या हम होंगे सफल। आज का लेसन वी शैल ओवरकम एक इंस्पायरेशन पोएम है, एक प्रेरणादायक पोएम है जिसमें कवि चार्ल्स एल्बर्ट टिनले जो कि वी शैल ओवरकम के पोएट हैं, कवि हैं, ये इस कविता के माध्यम से हमें कामयाब होने के बारे में हमें बता रहे हैं। यह पोएम 1900 में पब्लिश हुई थी। आज की पोएम वी शैल ओवरकम मीन्स हम होंगे कामयाब, हम रीड करेंगे। लेट्स नाउ वी रीड आवर पोएम वी शैल ओवरकम। आपने यह सॉन्ग अच्छी तरह से सुना होगा और हमारे स्कूल में भी इस सॉन्ग को प्रेयर के रूप में गाया जाता है। तो आइए रिसाइट द गिवन लाइन टुगेदर विथ योर टीचर्स। इट्स मीन ये जो पोएम है वी शैल ओवरकम, इसको आपको अपने टीचर के साथ गाना है और समझना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी, यह पोएम एक सॉन्ग की तरह गाई जा सकती है और यह सॉन्ग आपने सुना भी होगा। हमारे स्कूल में इस पोएम को एक प्रेयर में के रूप में प्रेरणादायी या इंस्पायरेशंस के रूप में इसको गाया जाता है। Isn't it an inspiring song, students? बच्चों, क्या यह सॉन्ग है या एक इंस्पायरेशन सॉन्ग है? तो यस, दिस इज़ इंडीड द इंस्पायरेशन सॉन्ग। हाँ, यह एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय एन रिनाउंड पोएट गिरिजा कुमार माथुर। क्या आप जानते हैं कि ये जो पोएम है यह इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की गई थी पोएट गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। यस वी नो, हाँ हम जानते हैं दैट दिस पोएम कि ये जो पोएम है वाज ट्रांसलेटेड, ये ट्रांसलेटेड की गई है इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की गई हैं बाय द गिरिजा कुमार माथुर। किसके द्वारा? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। नाउ लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। हम यहाँ पर पढ़ते हैं और गाते हैं इंग्लिश में इस सॉन्ग को। यहाँ वी शैल ओवरकम सम डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम सम डे। ओवरकम का मीन्स यहाँ पर कामयाब होना, सफल होना के रूप में आया है। शैल एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जो कि फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करती है। सम डे यानी कि एक दिन। डीप इन माई हार्ट, ओ डीप इन माई हार्ट यानी कि तहे दिल से, बिल्कुल दिल से। बिलीव मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास। वी शैल ओवरकम, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। वी शैल ओवरकम, हम कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम सम डे, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ओह डीप इन माई हार्ट, मैं तहे दिल से, आई डू बिलीव, मैं तहे दिल से मैं विश्वास कर सकता हूँ कि हम ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। द पोएट सेज दैट ही हैज़ नो डाउट अबाउट सक्सेस, कवि कहता है
ही हैज़ नो डाउट, उसको किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट, कोई शक नहीं है अबाउट सक्सेस, सफलता के बारे में कि वह सफल होगा, ऐसा उसको कभी भी डाउट नहीं है। अ डे विल कम, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, व्हेन वी विल सक्सीड इन गेटिंग आवर और प्रॉब्लम्स, यानी कि उसके जीवन में एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा, व्हेन वी विल, जब वह सक्सीड, सफलता प्राप्त करेगा, इन गेटिंग ओवर ऑल प्रॉब्लम्स, उसकी जितनी भी समस्या है उन सब के ऊपर वह एक विजय प्राप्त जरूर करेगा। यानी कि उसे तहे दिल से इट्स ऑल मीन्स कि वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर वह विजय ज़रूर प्राप्त करेगा। We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We will walk hand in hand someday. हम वॉक में चलना, मूव करना, हिलना, हैंड इन हैंड यानी कि साथ साथ, टुगेदर, हाथों में हाथ लेकर साथ साथ चलना। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम सभी मिलजुल कर, साथ रहकर, हाथों में हाथ लेकर एक साथ चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम मिलजुल कर साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरा का साथ देंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम एक दिन ज़रूर एक दूसरे का साथ देंगे और हम कामयाब होंगे, हम हाथों में हाथ लेकर साथ साथ चलेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा तहे दिल से मुझे विश्वास है कि हम हाथों में हाथ लेकर एक दिन ज़रूर चलेंगे और साथ साथ चलेंगे और इससे हम ज़रूर कामयाब होंगे। द पोएट सेज दैट ही हैज़ फर्म बिलीव दैट अ डे विल कम व्हेन द डिफरेंस ऑफ थॉट्स विल एंड, यानी कि कवि कहना चाहता है कि वह ऐसा विश्वास रखता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब व्हेन द डिफरेंस ऑफ थॉट्स, की जो अलग अलग विचार हैं, डिफरेंस यानी कि अलग अलग विचारों, अलग अलग विचार के ऊपर वह विल एंड, यानी कि जो लोगों की अलग अलग सोच है वह उसका एंड होगा, बुरी सोच है वह उसका ख़त्म होगा, एंड होगा। ऑल पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के सभी लोग वुड मूव टुगेदर विथ लव, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे और इसी तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर हाथों में हाथ लेकर आगे बढ़ेंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। अफ्रेड का मतलब मीन्स डर, भय। टुडे यानी कि दिस डे, आज। वी आर नॉट अफ्रेड कि हम नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम आज किसी से नहीं डरते हैं, यानी कि हम चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए तो हम डरेंगे नहीं और हम नहीं किसी से डरेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट, मैं तहे दिल से मैं विश्वास रखता हूँ कि वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि हम बिल्कुल मुसीबतें आने पर कभी भी नहीं घबराएंगे या उससे नहीं डरेंगे, उसका डटकर मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम, कवि इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें यह कहना चाहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन वी हैव नो फियर, जब हमारे पास कोई डर नहीं होगा, हम बिना डर के जिएंगे। नो डर एनीथिंग, हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं होगा। वी हैव अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, और हम बिल्कुल फियरलेस हो जाएंगे, यानी कि निडर हो जाएंगे और डटकर मुसीबतों का सामना करेंगे,
और परेशानी का सामना करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री। सत्य जो होता है वह हमें आज़ाद करता है, यानी कि सच बोलने से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। फ्री, हम स्वतंत्र रहते हैं, हमारे विचार स्वतंत्र रहते हैं। द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी भगवान मदद करता है, सहायता करते हैं। द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे, और जो सत्य होता है वह हमें एक दिन ज़रूर आज़ाद कराएगा, स्वतंत्र कराएगा। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ओह मुझे तहे दिल से विश्वास है कि मैं ज़रूर सत्य बोलूँगा, हमेशा सत्य की राह पर चलूँगा। द ट्रूथ शेल मेक अस फ्री समडे, कि जो सत्य है वह मुझे एक दिन आज़ाद कराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मैं बिलीव रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। द पोएट सेज दैट अ डे विल कम, कवि कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा व्हेन ऑल पीपुल वुड नो व्हाट इज़ ट्रूथ, कि जब सभी लोग यह जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ट्रूथ, कि सच क्या है। एंड दिस ट्रूथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूशंस, और ये जो सच है यह एक दिन हमें सारी परेशानियों से, मुसीबतों से हमें आज़ाद कराएगा, स्वतंत्र कराएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस सम डे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, वी शैल लिव इन पीस सम डे। हाँ, वी शैल लिव इन पीस, पीस, पीस मीन्स शांति, क्वारल फ्री स्टेट, यानी कि अपने चारों ओर शांति, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के का वातावरण। शेल लिव यानी कि रहना, या हम रहेंगे, बनाएंगे। वी शेल लिव इन पीस, यानी कि हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम शांति से रहेंगे एक दिन, समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे तहे दिल से विश्वास है कि हम हमारे चारों ओर शांति बनाए रखेंगे, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे और हम शांति बनाए रखेंगे। ऐसा मुझे तहे दिल से विश्वास है कि हम ज़रूर एक दिन शांति बनाकर हम कामयाब ज़रूर होंगे। The poet says that he has firm belief that a day will come. इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि वह, उसको खुद में, अपने आप में ऐसा विश्वास है कि एक दिन, a day will come, एक दिन ऐसा आएगा, when all conflict among the people of the world, कि उसकी जो all conflict मीन्स उसकी जो मुसीबतें हैं, परेशानी हैं लोगों की, संसार के लोगों के ऊपर जो मुसीबत है वह उसका एक दिन एंड होगा। एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के सभी लोग विल एंजॉय द पीसफुल स्टेट, और संसार के सभी लोग आनंदपूर्वक, शांतिपूर्वक रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा कवि को विश्वास है। थैंक यू फॉर चिल्ड्रंस, थैंक यू वेरी मच, वॉच दिस chapter